फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पैसे दो नहीं तो छीन लेंगे, भारत बना नया चीन, रो पड़ा बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश न्यूज। वही ऐसे लग रहा है कि जो हम इतना वो दरिया दिली दिखाते थे ना बांग्लादेश को, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तू हमारा दोस्त है ना, हम तेरे को लोन दे देते हैं, हम तेरे को ये सस्ते में दे देते हैं, हम तेरे लिए ये कर लेते हैं। अब वो खत्म हो गया लगता है। और चीन की तरह, जैसे चीन कहता है ना कि भैया ये बिजनेस डील है, ये चाहिए तो बदले में ये हमें वापस मिलेगा, तो वैसे ही अब लग रहा है इंडिया भी अब स्ट्रिक्ट हो रहा है बांग्लादेश के साथ। और कोई होगा, कोई कह रहे हैं कि पैसे दो, अब देखते हैं किस चीज के पैसे, जो लोन लिए हुए हैं इन्होंने उसके पैसे दो, या अब आगे का कोई बिजनेस कोई ऐसी डील है कि इनको चाहिए तो उनको कह रहे हैं पहले पैसे दो फिर तुमको देंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में इस समय संबंध एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालात यह है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजनयिक को भी वापस बुला लिया है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से अपने बकाया पैसे को बांग्लादेश से मांगा गया है और समय पर ये पैसा ना चुकाने पर बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करने की भी धमकी भारत ने दी है। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इस समय बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उसे कई देशों को पैसा चुकाना है, जिसमें भारत और रूस जैसे देश भी शामिल है। अभी तक नहीं चुकाया पैसे को बांग्लादेश से मांगा है। इस समय बांग्लादेश के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही $1 बिलियन का पैसा बकाया है, वो भी नहीं दिया अभी तक। भारत को चुकाना है और भारत की तरफ से पिछले 1 से 1.5 महीने में लगातार ये कहा जा रहा है कि आपको हमारी पेमेंट को जल्द से जल्द चुकाना होगा, लेकिन बांग्लादेश इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। एक्शन लो ना। कारण है कि अब तंग आकर भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत की कई बिजली कंपनियां बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है, लेकिन उन्हें अब तक उनके पैसों का पूरा भुगतान नहीं मिला है। कंपनियों का बकाया अब $1 बिलियन से ज्यादा हो चुका है और अब ये कंपनियां अपने पैसे की वसूली के लिए अलग अलग तरीके आजमाने पर विचार कर रही है। बांग्लादेश की सरकार पर भारतीय बिजली कंपनियों का काफी पैसा बकाया है। इनमें से अडानी पावर, सील एनर्जी इंडिया और पीटीसी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पर कुल बकाया रकम $1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। सील एनर्जी इंडिया पिछले 8 महीनों से बांग्लादेश को 250 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रही है और 200 मेगावाट बिजली पीटीसी के जरिए सप्लाई करती है, लेकिन इनका बकाया पैसा $190 मिलियन से ज्यादा हो गया है। अडानी पावर को हाल ही में कुछ पैसा मिला है, मिला सील और पीटीसी को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। अब सवाल ये उठता है कि जब कंपनियों को पैसा नहीं मिल रहा तो वो क्या कर सकती है। इसके लिए उनके पास एक विकल्प है जिसे सॉवरेन गारंटी कहते हैं। जब बांग्लादेश ने इनसे बिजली खरीदने का समझौता किया था तो उसने वादा किया था कि अगर वह समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो ये गारंटी दी जाएगी कि कंपनियों को उनका पैसा मिलेगा। इस गारंटी के मुताबिक अगर बांग्लादेश की बिजली कंपनी बीपीडीबी भुगतान नहीं करती तो भारतीय कंपनियां अपनी रकम की वसूली सॉवरेन गारंटी के जरिए कर सकती है। अडानी पावर को हाल ही के 2 महीनों में बांग्लादेश से $70 मिलियन का भुगतान मिला है, लेकिन इसका मासिक बिल 90 से $100 मिलियन के बीच होता है, यानी अभी भी $850 मिलियन महीने का बकाया है। अडानी पावर का कहना है कि वह फिलहाल स्थिति का जायजा ले रहे हैं और तुरंत कोई गारंटी लागू करने की योजना नहीं बना रहे। वह देख रहे हैं कि क्या बांग्लादेश जल्द ही अपना बकाया चुका सकता है या नहीं। और पीटीसी जैसी कंपनियों की स्थिति और भी खराब है। इन कंपनियों ने बांग्लादेश से बार बार पैसे मांगे, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इनके ऊपर भी अपने सप्लायर्स और बैंकों का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी है। वहीं सील कंपनी ने अपने बकाया पैसे की वसूली के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का सहारा लिया है। एलसी के अनुसार बीपीडीबी को 5 बिजनेस दिनों में पैसा देना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इन दिनों बहुत अच्छी नहीं है। सरकार को कर्ज चुकाने में परेशानी हो रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उन्हें लोन देने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो अपनी शर्तें भी लागू कर रही है, जिससे बांग्लादेश के लिए स्थिति और मुश्किल हो रही है। अब बिजली कंपनियों ने अपने पैसे की वसूली के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सील ने भुगतान न मिलने पर बांग्लादेश को एक डिमांड नोटिस
नोटिस भी भेज दिया है। इसके बावजूद अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। पैसे नहीं है तो कहाँ से देंगे वो? नोटिसों से क्या होगा यार? भारतीय कंपनियों को कोलैटरल नहीं था तुम्हारे पास कुछ? गारंटी का इस्तेमाल करना होगा। एक आध गाँव मिल अडानी पावर का कहना है कि वह देख रहे हैं कि बांग्लादेश कब तक अपना बकाया चुकाता है और तुरंत कोई कदम नहीं उठाने का फैसला किया है। अब ये देखना होगा कि क्या आगे चलकर बांग्लादेश भारतीय कंपनियों का पैसा चुका पाता है या अरे पैसा ही नहीं हो तो कहाँ से चुकाएगा? बांग्लादेश से वसूली करनी पड़ेगी, जो कि बांग्लादेश के लिए बेहद ज्यादा शर्मिंदगी वाला रहने वाला है। वहीं इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है। आप स्क्रीन पर इसका भी आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कारण नहीं बताया गया है कि आखिर बांग्लादेश ने अपने एम्बेसडर को भारत से क्यों वापस बुला लिया है। भारत के अलावा 5 देशों के एम्बेसडर को भी बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश मौजूदा एम्बेसडर को चेंज करके दूसरे एम्बेसडर की नियुक्ति भारत में कर सकता है और इस तरह से 5 देशों से अपने एम्बेसडर को यह रीसफल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर हर संस्थान में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और पिछली सरकार के अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो ये एक कारण हो सकता है जिस वजह से एम्बेसडर को भारत से वापस बुला लिया गया हो। बहरहाल जो भी हो, इस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिल्कुल निचले लेवल पर जा चुके हैं और अगर बांग्लादेश कोऑपरेट नहीं करता और भारत का बकाया पैसा वगैरह नहीं चुकाता तो भारत बांग्लादेश के ऊपर कई बड़े एक्शन ले सकता है। बहरहाल क्या भारतीय कंपनियों को सॉवरेन गारंटी के तहत अपने पैसों की वसूली बांग्लादेश से करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर भारतीय कंपनियों को थोड़ा और वेट करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को वही अभी भी हम चीन जैसे नहीं बने हैं, क्योंकि चीन ऐसे नहीं छोड़ेगा। आइडिया इतना बार क्या उनको कोलैटरल ने बोलना चाहिए जो चिकन नेक है इसके आसपास का एरिया जो हमारा हो जाएगा, तुमने पे नहीं किया तो वो तो करता है। तो चिकन नेक को मोटी करो। ये सारा एरिया हमारा हो गया, अब हो गया तुम्हारा जितना पैसा बचा था हमने खरीद लिया एरिया। एग्जैक्टली ये बाइंग इट। $1 बिलियन की जितनी भी लैंड होती है हमने ले ली। $1 बिलियन खत्म हो गया। सारी जो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इनको दे देगी पैसा। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कहे कि तुम ये लो, हमें भारत की वो लैंड हो जाए और वो पैसा जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है इन कंपनी को दे दे। डे 1 से ये एरिया जो है कोलैटरल है हमारा, अगर पे नहीं किया हमारे हो जाएंगे। $1 बिलियन का माल हमने खरीद लिया तुमसे। और 1 बिलियन क्या अगर और थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है तो दे के कर लो काम ये। और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये नहीं कि बाबा उनको वार्निंग्स दे रहे हैं। बहुत चिकन नेक वगैरह जो चीजें हैं ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। और उन्हें पता है बांग्लादेश को देखना चाहिए था किसी भी तरीके से चिकन नेक को बड़ा किया जाए। अगर ये यही चाइना होता ना वहाँ, उसने अभी तक क्या बहुत पहले ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होता। चिकन नेक को जिराफ नेक बनाना है। आइडिया दो कैसे बना सकते हैं, एक आइडिया इन्होंने दे दिया है और आइडियाज सोचो कि कैसे हो सकता है। ये हो सकता है कि कोई सुन ले अथॉरिटी और उसको यूज कर ले। यू नेवर बोले कि ठीक है $1 बिलियन का माल खरीद रहे हैं, लैंड खरीद ली। एग्जैक्टली लोग करते हैं। यूएसए ने कितनी लैंड्स खरीदी है पैसा दे दे के, कितना अलास्का खरीदा था रशिया से। एग्जैक्टली, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।